वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा एवं संस्कृति। सबसे पहले हम जानेंगे संस्कृति क्या होती है। संस्कृति जो है वो किसी समाज, देश, इनकी जो प्रथाएं हैं, विचारधाराएं हैं या जो विश्वास है उसे हम संस्कृति कहते हैं। या सेकंड नंबर पे कह सकते हैं कि कला, साहित्य, संगीत जो होता है वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। किसी जगह की, किसी स्थान की जो कला है या साहित्य है या जो संगीत है वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त संस्कृति जो मनुष्य की ऐतिहासिक विरासत भी होती है। संस्कृति मनुष्य की ऐतिहासिक विरासत भी होती है। और भारतीय विचारधारा संस्कृति को एक पवित्र संस्कार के रूप में मानती है। इनके अनुसार संस्कृति एक भावात्मक संगठन है, भावों से जुड़ा हुआ संगठन है, जिसका विकास समाज के बीच स्वयं ही होता है। ये किसी के बनाई नहीं बनाई जाती, बल्कि स्वयं ही समाज के बीच इसका विकास होता है और जो मनुष्य के आचार विचार व व्यवहार का आधार होती है। यह मनुष्यों के मूल्यों, मान्यताओं, विश्वासों व आदर्शों के रूप में विकसित होती है। क्या मूल्य हैं, क्या उनकी मान्यताएं हैं, या क्या उनका विश्वास है, किस में विश्वास है, कौन उनका आदर्श है, इस रूप में जो विकास है मनुष्य का वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। भारतीय मनीषियों या भारतीय विद्वानों ने संस्कृति को दो शब्दों का सम्मिश्रण माना है। पहला जो है वो है सम और दूसरा है कृति। यानी कह सकते हैं संस्कृति के अगर विच्छेद किया जाए तो सम प्लस कृति। तो सम का जो अर्थ है वो है अच्छी प्रकार और कृति का अर्थ है करना। इसलिए संस्कृति का जो अर्थ हो गया वो अच्छी प्रकार कार्य करना से होता है। आगे संस्कृति शब्द को अंग्रेजी में हम कल्चर कहते हैं। जो संस्कृति शब्द अंग्रेजी भाषा के कल्चर शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से उत्पन्न हुआ है। और कल्ट की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रांसीसी शब्द कल्टे से हुई है। कल्टे जो है वो उससे उत्पत्ति है कल्ट की, और कल्ट से उत्पत्ति है कल्चर की। कल्टे का जो अर्थ है वो है जोतना, विकसित करना या परिष्कृत करना और पूजा करना। इसलिए कल्चर शब्द का जो अर्थ है वो हो गया धार्मिक संस्कार। ठीक है। इसके बाद आगे परिभाषाएं हैं कुछ। इन परिभाषाओं में पहली परिभाषा है ओटावे के अनुसार, किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति है। यानी जो समाज है उसकी जो जीवन पद्धति है, जो उसका रहन सहन है, या जो उसकी परंपराएं हैं, या जो उसके आदर्श हैं, या जो मूल्य हैं, वो जो है वो संस्कृति होती है। डॉसन के अनुसार संस्कृति जीवन का एक सामान्य तरीका है जिसमें मानव अपने प्राकृतिक वातावरण व आर्थिक आवश्यकताओं के साथ समायोजन करता है। अरविंद के अनुसार, जो अरविंदो घोष थे, उनके अनुसार संस्कृति मानव के जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है। टेलर के अनुसार है संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रीति रिवाज और अन्य योग्यताएं, आदतें मनुष्य के सदस्य के रूप में प्राप्त, जो मनुष्य सदस्य के रूप में प्राप्त करता है, समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है, वो सम्मिलित होती हैं। आगे संस्कृति का वर्गीकरण, कितने भागों में बांटा गया है। इसमें जो वर्गीकरण बताया गया है वो मेलिनोव्स्की के आधार पर बताया गया है। जो मेलिनोव्स्की थे शिक्षा शास्त्री, उन्होंने संस्कृति का वर्गीकरण किया था। तो उन्होंने सबसे पहला बताया था सार्वभौमिक एवं विशिष्ट संस्कृति। सार्वभौमिक संस्कृति होती है जिसे समाज जो है, समाज की ऐसी बातें जिन्हें वो आसानी से स्वीकार करते हैं, सभी लोग स्वीकार करते हैं समाज में रहने वाले, तो वो होती है हमारी सार्वभौमिक संस्कृति। और विशिष्ट संस्कृति वह होती है जो विभिन्नीकरण की प्रक्रिया पर आधारित होती है, यानी डिफरेंट होती है। प्रत्येक व्यवसाय की अलग अलग संस्कृति होती है। जैसे डॉक्टर की अलग संस्कृति होगी, इंजीनियर की अलग संस्कृति होगी, या जो प्रशासनिक अधिकारी है उसकी संस्कृति अलग होगी। सेकंड नंबर इन्होंने बताया जन्मजात एवं अर्जित संस्कृति। एक तो जन्म से ही जो आती है वो, और एक होती है अर्जित की हुई। तो जन्म से संस्कृति आने वाली जो हमारी आधारभूत इच्छाएं हैं, जो मूलभूत इच्छाएं हैं, वो होती हैं जैसे भोजन और सुरक्षा। और जो अर्जित की हुई संस्कृति है वो हमारी है जो जिसे हम प्राप्त करते हैं धीरे धीरे। तो जैसे खेल कूद है, जाति, प्रजाति, समुदाय, परिवार व धर्म से प्राप्त जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं।
अगला थर्ड पॉइंट है भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। इसमें भौतिक संस्कृति में मूर्त वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे भवन, आवागमन के साधन, यंत्र, वेशभूषा आदि। और अभौतिक संस्कृति में अमूर्त वस्तुएं होती हैं, जैसे आस्था है, मूल्य है, विश्वास है, पूर्वाग्रह, परंपराएं, ये सब जो है वो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव, यानी संस्कृति जो है वो शिक्षा पर क्या प्रभाव डालती है, इसके बारे में सबसे पहली चीज़ तो है कि जो संस्कृति है वो मनुष्य के का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन कराती है संस्कृति। दूसरा है मनुष्य का सामाजिक वातावरण से भी समायोजन कराती है। तीसरा, मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है, क्योंकि वो मूल्य और आदर्शों को अपनाता है, तो उससे क्या है, वो उसी के अनुसार अपने आप को ढालता है, उसी के अनुसार अपनी आदतें बनाता है, तो ये जो है व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। और संस्कृति के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित हो जाते हैं। उद्देश्य हमारे यहाँ शाश्वत उद्देश्य हैं, कुछ सामाजिक उद्देश्य हैं, दोनों पर ही ये विशेष रूप से प्रभाव डालती है। उसके बाद शिक्षा का पाठ्यक्रम इसको भी प्रभावित करती है। शिक्षा के पाठ्यक्रम को जब हमारे उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य चेंज हो जाएगा या प्रभावित होगा, तो पाठ्यक्रम जो है वो उद्देश्यों के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है कि हमारी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, उसके अनुसार हम पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं। तो जब उद्देश्य हमारे प्रभावित होंगे तो पाठ्यक्रम स्वयं प्रभावित होगा, और जब पाठ्यक्रम प्रभावित होगा तो उसमें जो विधियां हैं, पढ़ाने की जो विधियां हैं या जो शिक्षण पद्धतियां हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, वो भी प्रभावित होंगी। और शिक्षण पद्धतियों इसके अतिरिक्त अनुशासन, संस्कृति के अनुसार अनुशासन भी परिवर्तित हो जाता है। संस्कृति के अनुसार यानी संस्कृति जो है वो हमारे अनुशासन को भी प्रभावित करती है। अनुशासन में जैसे लोकतंत्री जहाँ पर होता है, कहते हैं ना, जिस समाज में या जिस देश में लोकतंत्र होता है, प्रजातंत्र होता है, वहाँ पर अभी हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि प्रजातंत्र में जो प्रशासन है, ये जो अनुशासन है वो स्वतंत्र अनुशासन होता है। और अदर दूसरी जगह जैसे अब तालिबान है तो वहाँ दमनात्मक अनुशासन है। तो उसी तरीके से है जो संस्कृति है वो हमारे अनुशासन को प्रभावित करती है, और इन सब चीज़ों के अनुसार वो हमारे पाठ्यक्रम को भी प्रभावित करती है। जब हमारी जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं या पाठ्यक्रम हैं या उद्देश्य हैं, ये सब जब प्रभावित होंगे तो इसके अनुसार हमारी पाठ्य पुस्तकें भी प्रभावित हो जाएंगी, उनमें भी बदलाव आ जाएगा। इसके अगला है अध्यापक को प्रभावित करती है। ये संस्कृति अध्यापक को प्रभावित करती है और विद्यालय व बालक को भी प्रभावित करती है। जब पाठ्य पुस्तक, पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, अनुशासन, व्यक्तित्व सब कुछ चेंज होगा तो इन सभी को भी के ऊपर भी संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। अगला पॉइंट है शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव, यानी अभी तक तो संस्कृति का प्रभाव था शिक्षा पर, अब शिक्षा का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे देखिए। संस्कृति जो है वो शिक्षा संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। इसका पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो ये संस्कृति का संरक्षण करती है, इसका बचाव करती है, इसे नष्ट होने से बचाती है। दूसरी चीज़ है संस्कृति का स्थानांतरण करती है, हस्तांतरण करती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसे ट्रांसफ़र करती है। तीसरा है संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों का विकास करती है। शिक्षा जो है वो संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को विकसित करती है, उनमें बदलाव लाती है समय के अनुसार। इसके बाद संस्कृति को निरंतरता प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि संस्कृति हमारी रुक गई, उसमें कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, हम पुरानी परंपराओं पर चल रहे हैं। हमारे समय को देखते हुए हम अपनी परंपराओं में भी बदलाव लाते हैं। जैसे पुरानी प्रथा थी, सती प्रथा थी या बाल विवाह थी, तो उनमें अब बहुत अंतर आ गया है और उनमें हमने बदलाव किया है। तो जो शिक्षा है वो हमारी संस्कृति को निरंतरता भी प्रदान करती है। संस्कृति के अनुसार अनुकूल बालक के व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का भी विकास करती है। इसके बाद भौतिक और अभौतिक दो प्रकार की संस्कृति अभी बताई थी, तो भौतिक और अभौतिक दो प्रकार की जो संस्कृति है उन दोनों के मध्य में जो अंतराल हो जाता है, समय के अनुसार उनमें अंतराल बहुत अधिक हो जाता है। उस अंतराल को ख़त्म करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। जब वैज्ञानिक अनुसंधान अधिक से अधिक होते हैं तो उस अंतराल को भी शिक्षा के द्वारा हम कम कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।